राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमने न्यू जर्सी में इंडिया स्क्योर देखने के बाद अब हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, क्योंकि हमें आज का ही दिन हमारे पास, रात को हमारी फ़्लाइट है। लेकिन अभी तो दोपहर ही हुई है, तो हमारे पास बहुत टाइम था, तो बच्चे बोले कि आज न्यूयॉर्क गाड़ी में ही घूमते हैं और आपको ब्रोकली ब्रिज भी दिखाएंगे। यदि हम पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम गाड़ी में ही घूमेंगे। ये तो न्यू जर्सी का एरिया है, देखो कितने सुंदर सुंदर घर हैं। ये पहले के बने हुए हैं, दरवाजे भी कितने सुंदर सुंदर है, बिल्कुल भारतीय स्टाइल पे हैं। उसी तरह ऊपर बिजली के तार भी निकले हुए हैं, जैसे भारत में निकले रहते हैं। अमेरिका की जो नई कॉलोनियाँ हैं उनमें कोई तार नहीं होता, कहीं भी सब अंडरग्राउंड होता है। इतने सुंदर मकान भी नहीं होते। ये देखो कितने सुंदर सुंदर मकान है, ये न्यू जर्सी के मकान है। यहाँ न्यू जर्सी में बहुमंजिले नहीं होते, 3-4 मंजिल तक की होती हैं बस यहाँ, लेकिन सुंदर हैं। न्यूयॉर्क में बहुमंजिले मकान है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पास पास में ही है। अब हम न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क में बहुमंजिले मकान दिखाई देंगे आपको, कहीं भी छोटे मकान नहीं दिखेंगे, और इसीलिए ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते। ये बाहर से प्लेन प्लेन से ही होते हैं। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं न्यूयॉर्क की, वो बहुत सुंदर हैं, सुंदर सुंदर बनी हुई है। जैसे ये देखो कितनी सुंदर बनी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई है जो पुरानी बिल्डिंगें हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में लोग गलियों में बहुत दिखाई देते हैं, आते जाते पैदल बहुत दिखाई देंगे। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें चारों तरफ, हम गाड़ी में से ही देख रहे हैं, क्योंकि पैदल चलने में तो हिम्मत नहीं है इतनी, और कवर भी नहीं कर पाएंगे पूरा एरिया। देखो कितनी सुंदर खिड़कियां हैं। ये सब मकान पहले के बने हुए हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं जो पहले की बनी हुई हैं। आजकल इतनी सुंदर नहीं बन रही। आजकल तो बाहर से प्लेन प्लेन ही बना रहे हैं, बहुमंजिले तो हैं। अब मैं तो गिन भी नहीं सकी, तो मकान इतने मंजिले, जैसे ये है देखो, इनकी मंजिलें भी नहीं गिन पाई। पर ये बाहर से प्लेन प्लेन से सुंदर नहीं है, और जो पुराने मकान हैं वो सुंदर सुंदर बने हुए हैं। ये देखो ये बहुमंजिले मकान बाहर से ऐसे प्लेन प्लेन दिख रहे हैं। हम अब ब्रुकली ब्रिज देखने के लिए जा रहे हैं। बेटे ने मेरे को बताया कि इस ब्रिज से हमें सीख मिलती है कि किसी भी तरह की बाधाओं को हो दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के बल पर दूर किया जा सकता है। वर्ष 1883 में इंजीनियर जॉन्स रोबलिंग के जीवन में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष वह न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक शानदार पुल का निर्माण करने के लिए अपने विचार के साथ आया था। वो दृढ़ विचार वाला था। इसके समान उस समय में ऐसा कोई पुल नहीं था। बाद में विशेषज्ञों ने इसे एक असंभव उपलब्धि कहकर उनके इस विचार को खारिज कर दिया था। पूरी दुनिया उनके विचार के खिलाफ थी। उसे योजना ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया। रोबलिंग के इंस्टीट्यूट ने उसे कह रखा था कि उसकी दृष्टि पुल के बारे में सही नहीं है। उसके इंस्टीट्यूट ने भी उसको सही नहीं माना था। रोबलिंग को उसके विचार के लिए केवल एक आदमी का ही समर्थन था।
वो उसका बेटा वाशिंगटन। वाशिंगटन भी एक इंजीनियर था। उन्होंने एक साथ एक विस्तृत योजना तैयार की और आवश्यक टीम को भर्ती किया। वे अच्छी तरह से इस मकसद के लिए तैयार थे। पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ, परंतु कार्यस्थल पर ही हुई एक दुर्घटना से रोबलिंग की मृत्यु हो गई। आमतौर पर कोई और होता तो इस कार्य को छोड़ देता, लेकिन वाशिंगटन जानता था कि उसके पिता का सपना पूरा हो सकता है। पर किस्मत तो देखिए, वाशिंगटन को मस्तिष्क क्षति का सामना करना पड़ा। वह स्थिर हो गया। वह इस हद तक घायल हुआ कि खुद भी हिल डुल नहीं सकता था, न चल फिर सकता था। वो चल फिर भी नहीं सकता था और बात भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि हिल डुल भी नहीं सकता था। विशेषज्ञों ने, जिन्होंने पुल का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, उन्होंने दोनों को पागल और मूर्ख करार दिया था। वाशिंगटन अपनी सेवाओं को विस्तार करने की स्थिति में नहीं था, पर निर्माण योजना को समाप्त करने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वह अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट था। वह बातचीत करने के लिए अपनी पत्नी पर पूरी तरह से निर्भर करता था। उसने बातचीत करने के लिए अपनी एक चलती अंगुली का इस्तेमाल किया और अपनी बात समझाने के लिए एक कोड प्रणाली विकसित की। शुरू में हर किसी को वह मूर्ख लगा, पर वाशिंगटन ने हार नहीं मानी और अगले 13 सालों में उसकी पत्नी ने उसके निर्देशों की व्याख्या की और इंजीनियरों को समझाती थी। वो इंजीनियर उसके निर्देशों पर काम करते थे और आखिरकार ब्रुकली ब्रिज हकीकत में बनकर तैयार हो गया। आज हम ब्रुकली ब्रिज एक शानदार रूप में देख रहे हैं। परिस्थितियों को अपनी शक्ति खत्म करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। इस तरह प्यार, समर्पण, प्रतिबद्धता, विश्वास, दृष्टि और अधिक महत्वपूर्ण बात, हार कभी नहीं माननी चाहिए। ब्रुकली ब्रिज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। जब बच्चों ने मुझे ये कहानी बताई इसके बारे में, तो मेरा और भी मन किया कि नहीं, अब तो मैं ज़रूर देखने के लिए जाऊंगी। तो हम देखने के लिए आए। हम ऊपर भी आए, नीचे से गाड़ियां जा रही थी, हम ब्रिज के ऊपर थे। ऊपर पैदल वालों के लिए रास्ता था, ये नीचे से गाड़ियां जा रही थी, हम ऊपर थे। बहुत अच्छा लगा कि दुनिया के लिए एक सबक छोड़ा कि इस ब्रिज को बनाने के लिए कितने सशक्त विचार थे और उनको अमल भी में भी लेके आए। हम ब्रिज के ऊपर थे, नीचे से गाड़ियां जा रही थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी ये ब्रुकली ब्रिज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ लोक लगाने का भी रिवाज है, ये मना कर रखा फिर भी लोक लगाया हुआ है। लोग अपनी मन्नत मानने के लिए इस ब्रिज पे लोक लगाते हैं। गवर्नमेंट मना करती है क्योंकि लोक लगाने से ब्रिज का वजन बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोक लगे हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।